पास नहीं थे, मान के चलो पैसा नहीं रहा, बराबर इलाज नहीं कर सकते, खाने पीने से ये नहीं होता। बच्चों की शिक्षा पर हाँ, शिक्षा पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये किस वर्ग के लोग होते हैं? मतलब किसान तो है, लेकिन क्या कुछ अगर हम देखें विशेष वर्ग के लोग हैं कि जैसे ST SC OBC वाले, या सबसे ज़्यादा तो मजदूरों को मजदूर? तो मजदूर किस वर्ग से आते हैं? मतलब तो आधे दूसरे जिनके पास में खेती नहीं, खेती नहीं, उनको ज़्यादा तो मजदूर है। हाँ, अब वो भी जो होंगे तो उनके भी पास में खेती नहीं है। तो मतलब जो मजदूर वर्ग है उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है ये सूखा और पानी हाँ, का। तो उनको मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता, मजदूरी मिलती नहीं, काम नहीं मिलता, खेती का प्रोडक्शन कम होता। हाँ, कारण से भाव भी बढ़ते, रेट बढ़ जाते। जिनकी खेती है, जवार, जिनकी खेती है उनका वो क्या है? उनको भी जो उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यहाँ पर 10 क्विंटल होना है, वहाँ पर 6 क्विंटल होता है, अच्छा, तो नुकसान तो उनका भी है। तो आपने तो ये प्रणाली बताई, सिस्टम बताया कि ये पता चल जाता है, पूर्व सूचना भी मिल जाती है आपको। तो ये कितने इफेक्टिव है? मतलब बहुत प्रणाली वर्क करती है? ये भी 90%। 90% इफेक्टिव। मतलब उन्होंने बोला कि इस बार पानी कब गिरेगा, पानी कम गिरते हैं, गिरते हैं, मतलब वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी। तो ये हर वर्ग के लोगों को इसकी जानकारी रहती है कि इस बार क्या होने वाला है। हर वर्ग तो आपका तो ऐसा कुछ हुआ ना तो दौड़ने के माध्यम से सब टेलीविजन, एडवर्टाइज सब मिल गया, टेलीविजन के माध्यम से दी जाती है, रेडियो FM हुआ। तो ये कौन देता है? टेलीविजन पर या FM पर आपके द्वारा होता है? कलेक्टेड टेलीविजन। पूर्व में भी हुआ है ये सब? पूर्व में ऐसा तो नहीं, जो 2-3 साल 5 साल में इतना नहीं। बाढ़ का हुआ। अच्छा, बाढ़ हुआ था यहाँ पर? हाँ, बाढ़ का तो हुआ था 2023 में हुआ। 2023 में। 2023 में तो सूखा भी घोषित किया, बाढ़ भी। सर मान के चलो अपना ये जो पीरियड है बारिश का, हाँ, वो है 60 डेज का। ठीक है। तो 60 डेज बारिश होनी चाहिए, वैसा नहीं होता। 60 डेज की बारिश किसी दिन में हो जाएगी, अच्छा, वो कारण से वो बाढ़। वो पानी जमा हो गया। हाँ, और बाकी समय फिर सूखा पड़ता है, वो उसमें पानी गिर गया। उस समय जिस समय जरूरत है तो उस समय ये नहीं होता है ना। तो कोई स्टोरेज की सुविधा? अब नदियों पर जो डैम बनाए हैं, कोल्हापुरी बंधारे बनाए हैं, सीमेंट बंधारे या बेस स्ट्रक्चर। तो जैसे आपने बताया कि सूखा पड़ता है तो लोग मजदूर वगैरह तो चले जाते हैं काम करने बाहर, या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? ये एरिया के ज़्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर नागपुर लगकर है, आएगी तो नागपुर तक के जाते। हाँ, यहाँ से चले गए। बहुत सारे लोग नागपुर में जॉब करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ कोई गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से या अपने कोई NGO की तरफ से कौशल विकास की योजना कि भाई मजदूर की नहीं हो पा रही है, या कुछ कौशल विकास की विकास महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है यहाँ पर? अलग अलग NGO है, वो भी काम कर रहे हैं। कुछ कुछ MRHS में है मजदूरों के लिए योजना। MRHS आप जी रामजी करकर। हाँ, मनरेगा जो होता है, मनरेगा जो होता है। हाँ, तो उसमें कुछ लोग रजिस्टर्ड हो गए। अच्छा, यहाँ पर घरों के लिए आमतौर पर किस तरह से बिजली का इस्तेमाल होता है? जैसे अपना ये तो अपना ग्रिड से आती है बिजली है ना, लाइट जो है, इसके अलावा मुझे जैसे LPG, बायोमास, लकड़ी गोबर का इस्तेमाल, सौर ऊर्जा वगैरह। सौर ऊर्जा का उपयोग हो चलन बढ़ रहा है। कितने परसेंट पर हुआ है? अभी तो ये गाँव में 50% हुआ है। 50%? 5%? पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा। अच्छा, इसके पीछे कोई संस्था काम कर रही है कि गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट। अच्छा, अच्छा, संस्था भी काम तो कर ये सभी मौसमों में इसकी ऊर्जा जो है ये मिलती है या कुछ विशेष? मिलती है। अच्छा, थोड़ा कम हो जाता है बारिश में,
धूप यदि नहीं रही तो थोड़ा परसेंट कम है। अच्छा अच्छा, मछली पकड़ने का कुछ यहाँ पर है, मछली का तालाब या यहाँ पर तो लेकिन कुछ लोग पकड़ते हैं नहीं, मतलब कोई खेती मछली की खेती हो रही हो नहीं, ऐसा नहीं है। ये पालन होगा। एरिया में पशुपालन है। और किस तरह की आजीविका का मतलब यहाँ पर उपलब्ध है? मछली पालन नहीं आप बता रहे हो, कौशल विकास के लिए दुग्ध व्यवसाय ज़्यादा है। दूध दुग्ध व्यवसाय। उत्पादन तो ये पशुधन भी यहाँ पे जा रहा हो। खेती अच्छे से करती है इधर। हाँ हाँ कपास, तुअर, सोयाबीन, चना, गेहूँ, मक्का, अच्छा इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से है। यहाँ की जो खेती है वो अच्छे फर्टाइल है। तो जैसे आपने बताया कि खेती है, दूध उत्पादन है और मछली पालन नहीं बताया आपने, और यहाँ पर जैसे अपना ये खाद्य प्रसंस्करण होता है, वो उस तरह का कुछ है गतिविधि या कोल्ड स्टोरेज वगैरह कुछ है यहाँ पर? ये कोल्ड स्टोरेज में सिंचाई वगैरह सिंचाई का साधन तो ये कितना प्रभाव करता है? जैसे सूखा पड़ा है तो सिंचाई का कितना फर्क पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सिंचाई सभी से चीज़ों पर जगह फर्क पड़ता है, हाँ? सभी चीज़ों पर जो हाँ। अभी अपना आजीविका की जो साधन है। खेती में यदि सिंचाई का पानी मिल गया तो वो उतना इफेक्ट नहीं देता। अच्छा, वो स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है वो जलवायु परिवर्तन का? स्वास्थ्य पर सबसे क्या? ज़्यादा स्वास्थ्य पर ही तो पड़ता है। अच्छा, जैसे जैसे धूप ज़्यादा लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाँ। ठंडी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो धूप का क्या प्रकोप है? यहाँ गर्म हवा कैसी रहता है? गर्म हवा ज़्यादा नहीं रहती, लू लगना, हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होना, तो उस उससे बीमार देते समय हैं। उस समय कुछ परसेंटेज बढ़ता है बीमारी का या हाँ, बढ़ता है। बढ़ता है? लगभग कितना बढ़ जाता है फिर भी ऐसा मान के चलो कि 10-15% बीमारी का परसेंटेज। लू की वजह से? तो किस तरह की चीज़ मतलब दिक्कतें होती है लू की वजह से? मतलब क्या क्या मतलब होता है उसके साथ? किस तरह के केस आते हैं, कुछ आइडिया है उसका? लू लगने वाली ज़्यादा है। लू लगने वाले ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेशेंट का वीकनेस आ जाता है उसको। तो पशु को क्या दिक्कत आती है गर्मी में, लू लग रही है तो पशुधन को उनके लिए क्या थोड़ा सा करना? ये करना पड़ता है थोड़ा। क्योंकि पानी की जरूरत पूरी होती है। हाँ, पानी की जरूरत पूरी हो जाती है, मतलब धूप कितनी तेज है, गर्मी है, पानी और उपलब्ध हो करते जाता है। हैं ना, जिनके भी पास जो है पशुधन वो उसकी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, कुएं का पानी देंगे तो नदी का पानी देंगे, और चारे की व्यवस्था और चारे की भी करते हैं। करते हैं, तो कई ओर से लेकर आ जाते हैं। मतलब जो अलर्ट सिस्टम है वो आपका अच्छे तरीके से काम गवर्नमेंट का अलग सिस्टम काम करता है। ये सब लू लग रही है और ये सब होता है तो ये एक आपातकालीन वाली स्थिति भी बन जाती है हाँ, कि बन जाती भाई है। तो उसके लिए चिकित्सा उपकरण वगैरह यहाँ पर उपलब्ध है ना। है। कोई यहाँ पर जैसे जल शोधन होता है जो फिल्टर करते हैं पानी को, ऐसा कुछ संयंत्र है? और ग्राम पंचायत को उसी से पानी पुरवठा होता है। अच्छा, यहाँ पर एसटीजी बोलते हैं, हाँ। सिविल ट्रीटमेंट वो क्या करते हैं मतलब? अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र में, स्कूल में, पंचायत कार्यालय में जैसे अब लाइट तो गई लेकिन अब लाइट नहीं चले जाती है तो क्या उपयोग होता है? ये एरिया में ज़्यादा लाइट नहीं रहती। जनरेटर या ये एरिया में ज़्यादा लाइट जाती नहीं। इन केस अगर जैसे चले गई हाँ। आधा घंटे के लिए, घंटे के लिए, तो बैकअप क्या रहता है? हॉस्पिटल में जनरेटर, अच्छा, हॉस्पिटल में कॉलेज में नहीं, और स्कूल ये में भी नहीं। पंचायत में सौर इसमें नहीं। नहीं, सौर ऊर्जा का कोई सोर्स है? अब लाइट एक जगह तो सौर ऊर्जा भी जाकर भी वो लाइट नहीं रहेगी। अच्छा, अब जैसे आपदा पड़ी है, आपदा ही मतलब ये सूखा पड़ी है या कोई बरसात बाढ़ हो गई मान लीजिए, तो ऊर्जा सेवा का ही लाइट का प्रभाव भी होता होगा, प्रभावित होती होगी भाई, और पानी गिर गया तो लाइट 5-6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बहुत ज़्यादा फर्क है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो छोटे काम वाले लोग हैं जैसे आप बताया तो मजदूर है या छोटे किसान हैं, श्रमिक है ना, तो ये सबसे अधिक यही प्रभावित होते हैं। यही प्रभाव है। अच्छा,
तो कोई सरकारी या कोई एनजीओ की पहल है, कोई पहल है कि मतलब कि एनजीओ कोई काम कर रहा है उनके लिए, तो कमजोर वर्ग के लोग हैं? खेती पर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, और आजीविका पर, कौशल विकास पर? हाँ, उस पर भी कर रहे हैं, उस महिलाओं पर भी कर रहे हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ पर कैंप लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज के ऊपर या कोल्ड स्टोरेज अभी तो नहीं, लेकिन बनने वाला है इस पर कोई अभी यही कर रहा है? ठीक है सर, मैं ले रहा हूं, बता देगा आपको जो भी है। बैठ के कर लीजिए आप। चाय वगैरह बोलवा जैसे तो बोलूंगे नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे कठिन मौसम कौन सा है? ये 12 महीने में जो भी मौसम इतने हैं, 4-6 मौसम होते हैं अपने, गर्मी भी हो गई, बरसात भी हो गया, सब कुछ। तो जो जनजीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपके 2-3-4-5 साल में आपने देखा होगा, 16 साल का आपका अनुभव होगा, गर्मी का सबसे ज़्यादा जो हर चीज़ को प्रभावित करता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा, 45 डिग्री, 48 डिग्री। ओके, तो ये लगातार ऐसे ही मौसम रहता है हर साल? हर साल रहता है। 48, 8 दिन 15 दिन तो भी रहता है। रहता ही है। तो उस समय स्थिति और आपकी गंभीर हो जाती है आगे, और हर चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब आजीविका पर भी। आजीविका पर, मजदूरी पर, क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अच्छा, जैसे यहाँ की महिला है वो भी काम करती होगी, हाँ। उनको भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, महिलाएं जो है यहाँ पर वो समानता एक होता ना कि कोई भी काम या कोई फैसले में उनका पार्टिसिपेशन रहता है? रहता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे प्रवास के लिए लोग जाते होंगे, मतलब प्रवास का लोग ये कि मजदूरी के लिए माइग्रेट हो रहे हैं, हम नागपुर ही जा रहे हैं, तो ऐसे कितने परिवार जाते होंगे? एक अंदाजा? पूरा परिवार नहीं जाता सर, परिवार में एक या दो लोग चले जाते हैं। एक या दो लोग जाकर आ भी जाते हैं। जाकर आ जाते हैं। माइग्रेट वाला ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि वो गए तो 2 नहीं। महीने रहकर, 1 महीने रहकर, ऐसा नहीं। तो बस वो सुबह गए, शाम को आ गए। शाम को आ गए। वैसे प्रवास का वैसे परसेंटेज नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा काम खेती में भी मिलता है लोगों को। हाँ, हाँ, कोई कंपनी में जाते, कोई 8 घंटे ड्यूटी करके और आ जाते। ठीक है। जैसे आप आपदा, जैसे कुछ भी बाढ़ आ गई है, बाढ़ भी आपने कहा आ गई, और या फिर चक्रवात हो गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, जैसे भी कोई भी आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, तो उसके तुरंत बाद आप लोग क्या करते हैं? आपका विभाग क्या करता है? गवर्नमेंट पूरी यंत्रणा लग जाती है सर उसको अच्छा। संभालने के लिए, ओके, मदद पहुंचाने के लिए। हाँ, जैसे क्या क्या करते हैं? जैसे NDRF की टीम है, तहसील विभाग है, हाँ। कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, इनकी तरफ से सब टीमें पहुंच जाती है। पहली चीज़ क्या करती है? जैसे मान लो कि बाढ़ आ गई, तो क्या करते हैं आप लोग, क्या स्टेप उठाते हैं? टीम तो पहुंच गई, टीम तो पहुंच चली, आपने फ़ोन कर दिया, सबको पता चल गया, टीम उस स्थान पर लोगों को हटाते हैं जो भी वो बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं, घर खाली करवाने लगाते हैं। अच्छा, लोगों को जाने नहीं देते अंदर। अच्छा, उनको खाना वाना पहुँचाना। ओके। और और भी अफेक्टेड हुए लोग, हाँ, उनकी सूची भी आना। हाँ उनकी व्यवस्था भी लगाना पड़ता है। अच्छा, तो आकलन वगैरह भी करते हैं ना इसका? हाँ। नुकसान कितना हो गया, फसल हाँ, का वो सब- नुकसान कितना हो हाँ। गया, वो सब आकलन भी करते हैं। उसका रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को करना, और भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था भी करते सब हैं। सब व्यवस्था। और पशुओं के लिए क्या करते हैं? पशुओं के लिए तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था और चारा। अच्छा, तो अब जैसे कुछ पारंपरिक प्रथाएं चली आती है, जैसे फसल, पशुधन या खेती की सुरक्षा के लिए कुछ प्रथाएं होती है कि अब तो टेक्निकें नई नई आ गई है, लेकिन पहले जब आपदाएं आती थी तो कुछ अपन अपने जो घरेलू नुस्खे नहीं होते, तो उसी तरह की कुछ चीज़ें होती थी, प्रथाएं होती हैं, तो वो उसको अपनाया जाता था स्थानीय तौर पर। अभी तो ये एरिया में तो नहीं होता वैसे। जैसे अब ये होता है कि फिर भी अब आपको कैसे पता चला कि सूखा पड़ने वाला है, हाँ। ठीक है, अब आपको जानकारी है सूखा पड़ने वाला है, या आपको पता है कि भाई इस बार बहुत पानी आने वाला है, तो हम घर से नहीं निकल पाएंगे, हाँ। है ना? जैसे अब कोरोना हुआ, हम्म। कोरोना भी एक आपदा ही थी, हाँ।
तो कोरोना में क्या हुआ कि सरकार ने सचेत किया कि भैया आपको इतने इतने दिन रहना है, तो आपने कुछ तैयारी की होगी ना कि भाई मुझे किराना भर देना है, कि राशन पानी होना चाहिए अपने घर में, 15 दिन नहीं निकल पाए। यहाँ पर वैसा है, वजह से- रास्ते हैं, हाँ हर गांव कनेक्ट है, हाँ। इसलिए उतनी सिचुएशन तो नहीं आई अभी तक। नहीं, घर के मेरा रखना मतलब है। ये है कि जैसे फिर भी लोग आपने रखते हैं। आपने बाढ़ आने के बाद आपने सब तैयारी, आपने यंत्र तंत्र सब लग गया, एक बाढ़ आपको पता है कि बाढ़ आने वाली है, सूचना ऐसी मिली हुई है, तो उसके पहले क्या करते हैं कि कम से कम नुकसान जो भी जैसे भेड़ ऊँची कर दी। बाढ़ का जो एरिया है, हाँ हाँ, हाँ वहाँ के लोगों को हटाना हाँ सबसे प्रायोरिटी पर वही काम करते हैं। हाँ फिर तो वो तो बेड नीचे करना हो तो करना ही पड़ता बाद में। हाँ। और जैसे ये होता है ना कि पेड़ भी लगा दी, उसकी बाड़ बना दी, जैसे ये हाँ। सब ये पुरानी तरीके हैं हाँ, बराबर। कि आपने आपने पेड़ चारों तरफ लगाना। पेड़ लगा दिए तो बाढ़ का असर उसका कम हो कम हो जाता है। जाएगा। अच्छा, और पशुओं के लिए अपने चारे की व्यवस्था बना दी, भाई गीला में आप नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें होती है। हाँ, ओके, और अभी कुछ नई विधियाँ जैसे सूखा या प्रभावित क्षेत्र होता है उसमें कुछ नई विधियाँ या कोई नई टेक्निक जिससे सूखे का असर कम हो जाए, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ये करते ना टेक्निकली मृदा संधारण कर अच्छा, सॉइल कंजर्वेशन। अच्छा सॉइल उसमें कंजर्वेशन क्या के होता है? काम करने से हाँ। इसका प्रभाव कम होता है। अच्छा, हाँ, कम सॉइल कंजर्वेशन। तो इसमें इसका कम यदि बारिश हुई तो हाँ। पानी जमीन में रहता है, हाँ ज़्यादा यदि बारिश हुई तो पानी खेती से बाहर निकल जाता है। ओके। अच्छा, आपदा के समय किसी एनजीओ की मदद मिली है आपको? सरकार से कित मदद मिल जाती मिल है? जाता है। NGO की मदद मदद मिलती मिलती है। है। अच्छा, किस प्रकार की मदद मिलती है? खाना देना, खाने का, रात या साहब। हेल्थ। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह भी हाँ। होती हैं। अच्छा, इससे संबंधित कोई योजनाएं होती हैं? आपदा प्रभावित जो होता है इससे संबंधित कोई योजना या सब्सिडी दे दी जाती है या कुछ चीज़ें माफ़ कर दिया जाता है? गवर्नमेंट देती है, हाँ। बीमा वगैरह, तो ये होता है। खेती के लिए, पशुधन, घरों के लिए, हाँ, कोई जीवित हानि हुई उसके लिए। अच्छा। तो आपको लगता है किस प्रकार की सहायता सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब किस तरह का सबसे पहले और अत्यधिक आवश्यक है, किस तरह की सहायता? मतलब वो आवश्यक है लेकिन वो नहीं हो पाती है, मतलब तुरंत नहीं हो पाती, तो तुरंत यानी कि शायद जो सब्सिडी वब्सिडी है वो थोड़ी लेट आती है, लेट लेकिन आती मिल जाती है, वो समय पर नहीं मिलती। अच्छा। आपको लगता है इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है तकनीकी रूप से कि लोग प्रशिक्षण तो होना ही। होना चाहिए? अच्छा, आपदा के दौरान अब आपदा हम मतलब एक समय होता है कि 1 महीना 2 महीना हम उससे प्रभावित रहते हैं, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, चाहे कोई बीमारी फैल जाए, तो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने उसका प्रभाव रहता ही रहता है। तो आपने देखा है कि महिलाओं के अनुभव और पुरुषों के अनुभव में अंतर है, मतलब महिलाएं अलग तरह से चीज़ों को डील करती है, पुरुष उसी चीज़ को अलग तरह से डील करता है, ये आपने फ़र्क देखा है या तो होता है? ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता मेरे से। हाँ, आपके हिसाब से कौन महिला 10% का रहता है वो, अच्छा, ज़्यादा नहीं। तो 10% कौन सा ज़्यादा है, मतलब महिलाओं के पुरुषों पक्ष का में, ज़्यादा है। पुरुष को के मतलब वो ज़्यादा अच्छे से डील करते हैं। अच्छा। अच्छा, घर में जो इस तरह की चीज़ें होती है, आपदा है, सब चीज़ें, तो कौन डिसीजन लेता है? मतलब आपके पर्टिकुलर घर में नहीं, आपका अनुभव क्या बोलता है कि एक महिला है कि पुरुष? सभी साथ मिलकर ही लेते हैं, महिला रहे या पुरुष रहे। परिवार के मुखिया होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या सभी लोग समान रूप से? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, परिवार के बुजुर्ग हो गए या फिर विकलांग या दिव्यांग लोग हैं, किसी घर में अगर है और भूमि तो आपने बताया था जिसका ज़मीन नहीं है तो प्रभावित होता है, तो क्या बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होता है इस तरह की आपदा सभी लोग होते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि जलवायु जो ये जलवायु प्रतिरोधी बनाने के लिए, मतलब अब आपदा तो है लेकिन उसको हम कितना
वो कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं उसका। तो कोई परियोजना उस पर काम चल रहा है कि भाई बाढ़ जैसे आ रही है हमेशा या सूखा हमेशा पड़ रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसी योजना है कि उसका प्रभाव कम से कम रहे, तो उस पर कोई काम चल रहा है, कोई डिजाइन हो रहा है उसको लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर? सरकार की तरफ से हो रहा है। हो रहा है, किस तरह की चीज़ हो रही है? पेड़ लगाना, नदियों को नदियों का जो भी गाड़ है उसको निकालना। अच्छा। और कुछ आप अपने को बताना चाह रहे हो इस आपदाओं के बारे में, कुछ चीज़ें आपका भी पक्ष हो इसमें? ये एरिया में उतना यानी उतनी तीव्रता नहीं रहती है, उतना नहीं है। पहले से एडवांस है। अच्छा। हर चीज़ें होकर रहे है इधर। हाँ हाँ, ठीक अपने आप प्रिपेयर है बराबर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे स्टडी में इसका बहुत काम आने वाला है। और कोई भी हमारी सरकार के साथ जो भी योजना बनती है आगे चलकर, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत